ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सर्व सिद्धाय नमः। ओम श्री श्रीये नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याधरणं तमेव सर्वं मम देव। श्री हरि नारायण अमृत बिंदु। आज का प्रवचन है, संदेश है अमृत बिंदु। अविनाशी सुख के विषय में आज चर्चा होगी। अविनाशी सुख के विषय में आज की चर्चा है। मेरे प्रेमी, अपने लिए सुख चाहने से नाशवान सुख मिलता है। अपने लिए सुख चाहने से नाशवान सुख मिलता है, ये जान लो। और दूसरों को सुख पहुंचाने से अविनाशी सुख मिलता है। फिर से जान लो कि अपने लिए सुख चाहने से नाशवान सुख मिलता है और दूसरों को सुख पहुंचाने से अविनाशी सुख मिलता है। सुख भोगने के लिए स्वर्ग है मेरे प्रेमी, ये मृत्यु लोक सुख भोगने के लिए नहीं। यहाँ क्षण मात्र के लिए सुख प्रतीत होता है, लेकिन यहाँ दुख के सिवा कुछ नहीं है। तथा दुख भोगने के लिए नरक है, सुख भोगने के लिए स्वर्ग है, तथा दुख भोगने के लिए नरक है। और सुख दुख दोनों से ऊंचा उठकर महान आनंद प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य लोक मृत्यु लोक है। इन दोनों से ऊंचा उठने के लिए ये मनुष्य लोक है, मृत्यु लोक है। यहां मनुष्य इन चीजों से ऊपर उठ सकता है, लेकिन हम उसी तुच्छ चीजों के लिए, थोड़े से सुख के लिए कि उससे हमने अच्छी तरीके से बातें करी, हमसे क्यों नहीं करी। ये चर्चा बड़े दुखदाई की है। हम क्यों उपेक्षा करें? हम परमात्मा से उपेक्षा करें कि हम इन दोनों से ऊपर उठें, क्योंकि सुख यहां नहीं मिलता। सुख स्वर्ग में मिलता है और दुख नरक में मिलता है। यातनाएं नरक में होती हैं। और इन दोनों से ऊंचा उठने के लिए ये मृत्यु लोक, ये मनुष्य लोक है। यहां आप ऊपर उठ सकते हैं। नारायण नारायण नारायण। संसार के संबंध विच्छेद से जो सुख मिलता है मेरे प्रेमी, वह संसार के संबंध से कभी मिल सकता ही नहीं। जब तक नाशवान का सुख लेते रहोगे, तब तक अविनाशी सुख की प्राप्ति नहीं होगी मेरे प्रेमी। भोगों का नाशवान सुख तो निरसता में बदल जाता है और उसका अंत हो जाता है, पर परमात्मा का अविनाशी सुख सदा सरस रहता है और बढ़ता ही रहता है मेरे प्रेमी, घटने का नाम नहीं लेता। तो हमें ऐसा सुख चाहिए जो इन दोनों से ऊपर उठ जाए। इस तरह का सुख चाहिए हमें। संसार का सुख नहीं चाहिए, संसार से किसी को उपेक्षा नहीं चाहिए। और जब तक उपेक्षा रहती है तो अभिमान रहता है, हट करता है। और ये अभिमान जब तक रहता है, ये अकड़ रहती है, तब तक दुख हम भोगते रहते हैं संसार में भी। मेरे प्रेमी, अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है। अच्छाई का अभिमान बुराई का जड़ है मेरे प्रेमी।
और स्वार्थ और अभिमान का त्याग करने से साधुता आती है मेरे प्रेमी। इसका त्याग करने से, स्वार्थ का त्याग कर दो, अभिमान का त्याग करने से साधुत्वपन आ जाएगा आपके भीतर, आप साधु ही कहलाएंगे। अपनी बुद्धि का अभिमान ही शास्त्रों की, संतों की बातों को अंतकरण में टिकने नहीं देता मेरे प्रेमी। वर्ण आश्रम आदि की जो विशेषता है मेरे प्रेमी, वह दूसरों की सेवा करने के लिए है, दूसरों की सेवा करने के लिए है। दूसरों की सेवा करने के लिए है, अभिमान करने के लिए नहीं है मेरे प्रेमी। आप अपनी अच्छाई का जितना अभिमान करोगे उतनी ही बुराई पैदा होगी मेरे प्रेमी। इसलिए अच्छे बनो, पर अच्छाई का अभिमान मत करो, अच्छाई का अभिमान मत। ज्ञान मुक्त करता है मेरे प्रेमी, पर ज्ञान का अभिमान नरकों में ले जाता है। ज्ञान मुक्त भी करता है, और जब अभिमान हो जाता है ज्ञान का कि मेरे से बढ़िया कोई नहीं है, तो नरकों में भी ले जाता है। जो यातनाएं, जो दुख वहां मिलते हैं नरक में, बड़ी बुरी यातनाएं हैं, तो वो यातनाओं में बदल जाती है। नारायण नारायण नारायण। तो ऐसा अभिमान ज्ञान का भी ना करें। संसारिक वस्तु के मिलने पर जो अभिमान आ जाता है मेरे प्रेमी, पर भगवान के मिलने पर अभिमान आ सकता ही नहीं। प्रत्युत अभिमान का सर्वथा नाश हो जाता है, अभिमान का सर्वथा नाश हो जाता है। स्वार्थ और अभिमान का त्याग किए बिना मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता। हम श्रेष्ठ तो बनते हैं, सोचते हैं बहुत ज्ञानी हो गए, बहुत हमने जानकारी ले ली, लेकिन अभिमान भीतर घुसा पड़ा है। त्याग अभिमान का नहीं किया, वस्तुओं का नहीं किया, बड़कपन का नहीं किया, दूसरे से उपेक्षा की नहीं की। तो नाश की तरफ आप जाओगे, श्रेष्ठ कहां से हुए? तो मनुष्य श्रेष्ठ बन सकता है जब तक स्वार्थ का त्याग नहीं करोगे, अभिमान का त्याग नहीं करोगे, तब तक नहीं बन पाएगा। जहां जाति का अभिमान होता है, अभिमान कई तरह का होता है, कहीं जाति को लेके होता है, तो कहीं बल का लेके होता है, कहीं सुंदरता का लेके होता है, कहीं विद्या का लेके होता है, कहीं चतुराई का लेके होता है। अभिमान कितने प्रकार का होता है। इस अभिमान से दूर हो, वो भी परमात्मा का कृपा देखकर कि हे परमात्मा तू इस अभिमान से बचा सकता है। जहां जाति का अभिमान होता है वहां भक्ति होनी बड़ी कठिन है, ज्ञान होना बड़ा कठिन है, क्योंकि भक्ति स्वयं से होती है, स्वयं आत्मा से होती है, शरीर से नहीं होती मेरे प्रेमी। ये भूल है, ये भूल है। परंतु जाति शरीर की जो होती है, जाति शरीर की होती है, स्वयं आत्मा की जाति नहीं होती। ये तो शरीर की जाति है, आत्मा की कोई जाति नहीं होती मेरे प्रेमी। नारायण नारायण नारायण। अरे जब तक स्वार्थ और अभिमान है तब तक किसी के भी साथ प्रेम नहीं हो सकता, किसी के साथ भी नहीं हो सकता, स्वयं के साथ भी नहीं हो सकता। जब तक स्वार्थ और अभिमान है तब तक किसी के साथ भी प्रेम नहीं हो सकता, वो तड़पन रहेगी। अभिमानी आदमी से सेवा तो कम होती है मेरे प्रेमी, सेवा कम होती है, पर उसको पता लगता ही नहीं मेरे प्रेमी कि मैंने ज्यादा सेवा की है, ये पता लगता रहता है बस। परंतु निर्भिमानी आदमी को पता तो कम लगता है
पर सेवा ज्यादा होती है, सेवा ज्यादा होती है। बुद्धिमानी का अभिमान मूर्खता से पैदा होता है, मूर्खता से। नारायण नारायण नारायण। जो चीज अपनी है उसका अभिमान नहीं होता मेरे प्रेमी, और जो चीज अपनी नहीं है उसका भी अभिमान नहीं होता। अभिमान उस चीज का होता है जो अपनी नहीं है, पर उसको अपनी मान लिया, इसलिए अभिमान भी हो गया, इसलिए अभिमान हो गया। चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, जितना जानते हैं उसी को पूरा मानकर जानकारी का अभिमान करने से मनुष्य नास्तिक बन जाता है, नास्तिक बन जाता है। जितना जानते हैं उसमें संतोष न करने से तथा जानकारी का अभाव खटकने से मनुष्य जिज्ञासु बन जाता है। नारायण नारायण नारायण। अरे जिन संप्रदाय, मत, सिद्धांत, ग्रंथ, व्यक्ति आदि में अपने स्वार्थ और अभिमान के त्याग की मुख्यता है, मुख्यता है, वे महान श्रेष्ठ होते हैं, परंतु जिनमें अपनी स्वार्थ और अभिमान की मुख्यता रहती है वे महान निष्कष्ट होते हैं। नारायण नारायण नारायण। मेरे प्रेमी, अहंता, मैंपन बड़ा घातक है, मैंपन बड़ा घातक है। या तो शरीर को मैंपन लेकर, या नाम को लेकर, या विद्या को लेकर, ये मैंपन, मैं और मैं करता हुआ बकरा भी हलाल हो जाता है। ये बहुत घातक है, इससे बचना है। मैंपन हटाकर तू कर दे कि सब करता धरता तू है। तेरा बल, तेरी विद्या, तेरी योग्यता, तेरी सामर्थ्य, तेरी बुद्धि, तेरा शरीर, तेरी आत्मा, सब कुछ तेरा है, मेरा नहीं है। ये अहंता, मैंपन मिटा दो मेरे प्रेमी, त्याग कर दो इसका। मैंपन ही मात्र संसार का बीज है, बीज है। शरीर को मैं मेरा मानने से तरह तरह के और अनंत दुख आते हैं, अनंत दुख आते हैं, अनंत दुख आते हैं। एक अहंता के त्याग से अनंत सृष्टि का त्याग हो जाता है मेरे प्रेमी। अहंता का त्याग से सृष्टि का त्याग हो जाता है, क्योंकि अहम ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है, रखा हुआ है। मैं बंधन हूं, मैं बंधन में हूं, इसमें जो मैं है वही मैं मुक्त हूं, अथवा मैं ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्मा हूं, इसमें भी है। इसे है अहम का मिटाना ही वास्तव में मुक्ति है। इस अहम को निकालना ही मुक्ति है। नारायण नारायण नारायण। अरे जगत, जीव और परमात्मा ये तीनों एक ही है मेरे प्रेमी, पर अहमता के कारण ये तीन दिखते हैं, अहमता के कारण ये तीन दिखते हैं। और वास्तव में असंगता शरीर से ही होनी चाहिए, समाज से। असंगता होने पर अहमता व्यक्ति तत्व मिटती नहीं मेरे प्रेमी, प्रत्युत दृढ़ होती है। हमारा स्वरूप जिनमें है, एक ज्योति आकार है, निराकार स्वरूप है, सत्ता मात्र है, और उसमें अहम नहीं है। यह बात यदि समझ में आ जाए तो इसी क्षण जीवन मुक्ति है, इसी क्षण जीवन मुक्ति है, अगर ये बात समझ में आ जाए। पर हम समझना नहीं चाहते। संघर्ष जाति या धर्म को लेकर नहीं होता मेरे प्रेमी, प्रत्युत अहंकार से पैदा होने वाले स्वार्थ और अभिमान को लेकर होता है। नारायण नारायण। अरे अपने में विशेषता देखना अहमता को, परिचिनता को, देह अभिमान को पुष्ट करता है मेरे प्रेमी। अरे भगवान से उत्पन्न हुई
सृष्टि भगवान भगवत रूप ही है, पर जीव अहंता आसक्ति राग के कारण उसको जगत रूप बना लेता है। तो हमें जगत रूप नहीं बनाना है। हमारा स्वरूप अलग है, ये शरीर अलग है, इसके विषय में जाने। देह चलाने वाला अलग है, हम अलग हैं। इसको जानिए। इसको जाने बिना आप जीवन में सफल नहीं हो सकते, नहीं भक्ति कर सकते, न ज्ञान प्राप्त कर सकते, क्योंकि अहम साथ में चल रहा है, मैंपन साथ में चल रहा है। जब तक मैं को नहीं त्याग सकते तब तक कुछ नहीं त्याग पाए, तब तक शांति नहीं आएगी। शांति जब ही आएगी, अहम मिटेगा, अकड़ मिटेगी। अहम को मिटाना होगा। आत्मा शांति स्वरूप है, उस रूप में आपको भी ढलना होगा, अहम को बदलना होगा, उसमें उस शांत में लाना पड़ेगा। आप अशांत क्यों हैं? मैं अशांत क्यों हूं? क्योंकि बार बार ये शरीर देह अभिमान मेरे साथ मालूम देता है, इसीलिए अभिमान आ जाता है, देह अभिमान आ जाता है, मैंपन का बल आ जाता है। इसी को दूर करना है। शेष कल इसी के ऊपर उद्देश्य चलेगा, चर्चा चलेगी। जब तक हमें इसका बोध नहीं होगा तब तक हम कितनी बातें कर लें, कितना सीख लें, कुछ शांति नहीं मिलेगी। नारायण नारायण नारायण।